नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओमकार, मतलब सबसे बड़ा गुरु ओमकार होता है अघोर में। लेकिन व्यक्ति जैसे ही अघोर का नाम सुनता है तो उसको चिताएं, कच्चा मांस, प्रेत, भूत, इस तरह की चीजें समझ में आने लगती। और खुद को अघोरी सिद्ध करने के लिए भी लोग चिता के साथ आजकल सेल्फी, चिता के साथ हवन करते हुए सेल्फी, हाथ में खोपड़ी लेके सेल्फी, इससे लोग आज के डेट में अघोरी सिद्ध होते हैं। तो हमारे एक पुराने परिचित साधक, उनसे भेंट भी हमें एक श्मशान में ही हुआ था। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी उसी में साधना करता था, वहीं जाकर के वो भी वहीं साधना करते थे, तो मित्रता हो गई। तो वो मेरे जैसे नहीं, वो अघोरी दिखते थे। लंबे बाल, एकदम दुबला पतला छोटा शरीर, और काले वस्त्र, 20-25 मालाएं हाथ में, 2-3 रंगीन गले में। तो आप देखो तो बोलोगे हाँ, सही सही जगह पैसा जा रहा है, ये आदमी कर सकता है तंत्र। अब हम लोगों का जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, वो थे। अब उनके साथ बैठते थे तो कहानियां भी बड़े रोचक सुनाते थे। ऐसे ही वार्तालाप होती रही कि हम कैसे अघोर में आए। उन्होंने बोला कि हम तो भाई, आने का कोई मार्ग था नहीं, जन्म से अघोरी थे, धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होता गया तो बन गए। उन्होंने बोला ऐसा नहीं था हमारे साथ, हमें तो महादेव ने, महाकाल ने साक्षात बोला कि तुम अघोरी बन जाओ। अच्छा, कैसा ऐसा? तो बोला हम गए श्मशान और वहीं बैठे रहते थे, चिताओं को देखते रहते थे। घर में काफी लड़ाइयाँ होती थी तो दुखी होकर चिता के बगल में बैठते थे। भाई वाह, होता है जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको जो मूल धारा से विपरीत की चीजें हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आजकल के बच्चे देखोगे मेटल म्यूजिक सुनते हैं, आप मेटल म्यूजिक सुन लोगे तो सर दर्द करने लगेगा। और भी कई तरह का सेवन करते हैं जो आम स्वस्थ व्यक्ति नहीं करेगा। तो उनका वही था, वो भी अपना गांजा पीते थे और श्मशान में बैठते थे। उन्होंने बोला एक दिन मैं श्मशान में बैठा हुआ था और सामने आकर के मांस का टुकड़ा गिरा, धड़ाक। तो होता यह है कि जब कुछ लाशें जलती हैं ना तो उसमें बांस मारता है ये जो चांडाल होता है, तो कई बार उसका जो लोथड़ा है वो इधर उधर बिखरने लगता है। तो वैसे ही कोई लोथड़ा इनके सामने आया तो इन्होंने उसका अपना एक इंटरप्रिटेशन निकाला और बोला कि महाकाल ने सीधे मेरे सामने इंसान के मांस का टुकड़ा भेज दिया, मैंने भी उसको गटक लिया, मान लिया कि महादेव ने बोला कि आज से तू औगड़। वाह, सही है। अब श्मशान में बैठोगे तो मांस और हड्डी तो मिलेगी, तो नहीं, ये उनका अपना विश्वास था। तो वो अलग अलग तरीके से साधनाएं करते थे। मैं ऐसा नहीं, मतलब उनकी साधना पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप भाव में इतना बह जाते हैं या लोगों को सिद्ध करने में इतना बह जाते हैं कि आप खुद ये समझ नहीं पाते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप गलत को इतना मान लेते हैं कि गलत को सही मानने लगते हैं। तो साधक वो अच्छे थे, वो रात रात बैठ के जाप करते थे, हम लोगों के साथ हवन भी करते थे, कई बहुत तरह की चीज़ों की उनको जानकारी भी थी। ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ आडंबर करते थे, आडंबर नहीं करते थे। लेकिन एक बार हम बैठे ऐसे हवन करने, तो हमने घेरा लगाया, तो हम दोनों हवन कर रहे थे। तो
मैं जहाँ हवन करता था वहाँ पर बच्चों का श्मशान था, और क्योंकि मैं भैरव हवन करता था तो चिता पे करता था, तो उस पूरे श्मशान पे जलती चिता पे हवन सिर्फ मैं ही करता था, कोई और नहीं करता। तो मैंने घेराबंदी कर दिया, तो कभी किसी के रोने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, जब भैरव जी का आवाहन हो तो जो चिता की तरफ जो चारों तरफ घेरा डाल के हम अंदर बैठते थे, उस घेरे के बाहर चारों तरफ से कुत्ते आ जाते थे, भौंकने लगते थे, जो चीज़ें चलती थी। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरा घेराबंदी मेरा अच्छा होता था। तो मैंने जब अपना हवन कर लिया, उन्होंने बोला अब मुझे एक मारन करना है। आप बड़े साधक हो, कर लो मारन। तो वो बैठ गए। उसके बाद अपना सरवर पूरा घुमाने लगे, बाल बाल खोल करके, लंबे बाल थे, पूरा घुमाने लगे। क्या हो रहा है भाई? ना ना, मुझ पे प्रेत की सवारी आ रही है, अब मैं मारन करूँ? देखो ये सब नाटक मेरे साथ मत करो, मेरे हवन में प्रेत का प्रवेश नहीं हो सकता है, इसलिए आप ये सब बंद करो। उसके बाद उन्होंने वो तुरंत वो प्रेत उतर गया, उन्होंने बाल बाल बांधा, उसके बाद अपना हवन ववन करके वो चले गए। दूसरे दिन फोन करके बताया मर गया वो आदमी जिस पे मारा गया। बहुत बढ़िया, बोलने में क्या जाता, वचनम की दरिद्र। फिर कालांतर में सब परिपक्व होते हैं, वो भी परिपक्व हुए, हम भी परिपक्व हुए। मतलब ये कहानी कालांतर में 7-8 साल की है, ठीक है। एक दिन वो फिर मुझे मिले, मैं कहीं किसी मंदिर के बाहर में जाप कर रहा था, क्योंकि आप शुरू करते हो मंदिर से साधना, फिर आप मसान में साधना करते हो, फिर वापस मंदिर ही आना पड़ता है आपको, ठीक है। मंदिर के बाहर मैं साधना कर रहा था, वो भी वहां पे पहुंचे। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ प्रेत साधनाएं कर रखी हैं, और मुझे भी इसका आभास था कि उन्होंने प्रेत साधना की है, क्योंकि उनके शरीर से एक दुर्गंध आ रही थी, जो कि प्रेतों की दुर्गंध होती है। प्रेतों की, कर्ण पिचाशनी की, यक्षिणियों की, इनका, इन प्रजातियों का ना एक गंध होता है। तो अगर आप साधक है ना, तो आप इस गंध को पकड़ सकते हैं कि हाँ कुछ गंध तो कहीं से आ रहा है। तो फिर उन्होंने बताया, मैंने बोला कि आपके तो गुरु नाथ संप्रदाय से हैं, तो आपने प्रेत साधना कैसे कर ली? तो उन्होंने बोला नहीं, गुरु से हमारा मतभेद हो गया, तो हमने अपना जो जो भी गुरु ने दिया था वो सब गुरु को वापस कर दिया, बेल के पेड़ के नीचे। वो एक प्रक्रिया होती है तांत्रिकों की। और उसके बाद मैंने महादेव के ऊपर सामग्री रख के उसके बाद तज दिया, बोल दिया कि अब मेरे कोई गुरु नहीं है। तो मैंने बोला अब क्या? तो उन्होंने एक मुस्लिम से दीक्षा ले ली। अब देखो ये कहाँ का पतन कहाँ पहुंचा। और फिर उन्होंने क्रिया बताई कि उसको एक विशेष जाति की जो लड़की का देहवास हुआ, फिर उसको गाड़ा गया, फिर उन्होंने कैसे निकाला, हाथ उसका काट के हटाया। अब ये कहानी थी या सही था, ये पूरा व्याख्यान ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो बताया कि नदी के दूसरे तरफ वो जो गुरु थे वो खड़े रहे, मैं नदी पार करके गया। अच्छा, अब क्या है कि हर नदी गंगा यमुना जैसा नहीं होता। आप नदी जब सोचते हैं तो नदी के बारे में ऐसा ना सोचे कि गंगा हो यमुना हो। नदी का मतलब छोटा सा, जैसे गंगा जी यमुना जी में छोटे नाले बहते हैं, वैसे बहुत जगह पे नदियों को, नदियां ही वैसी होती है कि आप ऐसे मतलब घुटने तक अगर आप पैंट मोड़ लो तो आप पहुंच जाओ। तो उसने बताया कि एक रात्रि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि ऐसा ऐसा विषय है, तो क्या तुम हड्डी ला पाओगे? मैंने बोला हाँ ला पाएंगे। और वो हमें लेकर के चले गए उस हड्डी को निकालने के लिए। बोला कि एक समय ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पाँव बहुत जोर से पकड़ लिया, तो उनके तरफ मैंने देखा तो वो थे भी नहीं उस समय। तो बोला मुझे कुछ मंत्र आता था, या जो भी हुआ हो, सत्यवाद बात अपने कमजोरी का तो कोई बताता नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि मैं वो हाथ जो है काट के ले आया, उस पर मैंने अब सिद्धि कर रखी है, और बहुत सारा मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण मैं करता हूँ। तो मैंने बोला अब तो गुरु ने आपको इजाज़त दे दिया सठ कर्म करने का? तो बोला गुरु को मतलब नहीं है,
वो उसने पैसा लिया था, उसने मुझे साधना सिखा दिया, अब मैंने साधना सीख लिया है। अब मुझे पता है कि उस प्रेत को कैसे भोग देना है और मैं उससे अपना काम करवाता हूँ। तो आपको भी कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने बोला ऐसा मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो कि एक प्रेत से हो, और जिसके पास भैरव हो उसको, भैरव बाबा हो उसको किसी भी तरह के प्रेतों की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों को जो काम होता है वो बाबा सक्षम है करने के लिए। तो खैर उन्होंने अपने बात को विराम दिया। उन्होंने बोला अगर आप अपने मंदिर के आसपास कहीं स्थान दे मेरी शक्ति को। तो मैंने बोला बहुत सारा यहाँ पे पेड़ है, आप कहीं अगर स्थान देना चाहते हैं तो आप दे दें। वो चले गए। फिर मुझसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बोला कि देखो अब मैं शक्तिशाली हो गया हूँ, आप अगर कुछ चाहते हो मुझसे सीखना तो आप सीख सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे मेरी जो शक्तियाँ हैं उससे मैं काफ़ी तृप्त हूँ, और मेरा ऐसे भी उद्देश्य सत्कर्म करने का नहीं है, थोड़ा बहुत जो लोगों का कार्य कर दूं, बाकी तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति है जिसकी ओर मैं बढ़ चुका हूँ। तो मुझे प्रेत साधना का तो बिल्कुल ही कोई लोभ नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया देखो प्रेत साधना में बहुत लाभ होता है, ये होता है वो होता है। अंतोगत्वा मैंने उनको एक बात बोला कि आपने अगर स्थान दे दिया है, ठीक है, मेरे मंदिर के आसपास किसी वृक्ष में, तो आप पलट कर मत आना उस शक्ति को फिर उठाने, वरना ये आपका नाश कर देगी। तो उन्होंने पूरा मुझे झिझक दिया, मतलब झिड़क दिया कि पूरा आप मतलब अपने हैसियत में रह करके किसी भी विषय को बोलना चाहिए। मतलब वो पूरे नाराज हो गए मुझ पे। उन्होंने फिर मुझसे संपर्क छोड़ दिया। करीब 6 महीने बाद वो मुझसे मिलने आए। बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बिल्कुल शरणागत होकर के मुझसे मिलने आए कि अब आप मेरा इस शक्ति से पीछा छुड़ाइए। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोला कि ये शक्ति शुरुआत में तो मुझसे बातें करती थी, मुझे कुछ कुछ बताती थी। अब इसमें मुझे ये संशय है क्योंकि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेटिव था, तो शायद ये इमेजिन करता हो। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई कि कुछ लोगों का कोई कार्य होता था तो मैं पैसा लेता था और ये प्रेत उस कार्य को कर देता था, जैसे मारन मोहन, ठीक है। तत्कालिक मोहिनी भी हो जाती थी और अच्छा पैसा मैंने बनाया। बाद में इसने मुझे बोला कि तुम खुद को समर्पित कर दो। मैंने भी इसको गुरु रूप में धारण कर लिया, प्रेत को गुरु रूप में धारण कर लिया। मतलब जब मैं आपसे मिला था तब भी ये मुझ पर आरूढ़ ही थी, और इसके कहे अनुसार ही मैंने आपको बोला था कि आप मुझसे दीक्षित हो जाओ। मतलब कोई बात नहीं, आगे बताए। तो बताया कि इनको कई तरीके का क्रिया वो प्रेत सिखाता था, ठीक है, और उस क्रियाओं में कुछ ऐसी विचित्र क्रियाएं थी जो कि इनको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ करनी थी। एक स्तर तक, क्योंकि माया, परिवार क्या है, परिवार ना माया का एक खेल है। तो परिवार को अगर माया की तृप्ति मिलती है ना तो बहुत हद तक परिवार साथ देता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो परिवार ने शुरुआत में तो इनका साथ दे दिया, फिर धीरे धीरे जैसे धन बढ़ता गया, साधनाएं वैसे ही विचित्र होती चली गई। इन्होंने बताया कि पहले रक्त मांगा, फिर वीर्य मांगा, फिर संभोग मांगा, फिर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ कुछ मांगा, और ये लोग पूरा करते गए क्योंकि धन आ रहा था, ठीक है। फिर घर की एक सदस्य ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और वो निकल गई इसके विरोध में। इन्होंने बताया कि उसका जब वो निकली विरोध में, उसने बोला कि मैं अपने परिवार को और पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तो ऐसा उसका एक्सीडेंट हुआ कि वो करीब 1.5 महीने तक बिस्तर में रही, और उसके बाद से फिर कोई भी इस प्रेत गुरु का जो है विरोध नहीं करता था। ये जो बोले, ये रक्त मांगे, ये कुछ भी मांगे, तो इसको पूरा मिलता था। काम फिर होना बंद हो गया।
अब डर काम कर रहा था। मतलब जो धन आता था वो धन भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा। ये इसका लिया हुआ कोई भी उच्चाटन आदि कार्य नहीं करती थी और सिर्फ डरा करके अपना काम उस घर पर ये काबिज हो गई थी। बहुत परेशान थे। बच्चों को घर की ये दिखाई देने लगी। कभी कभी महिलाओं के सामने उपस्थित हो जाए, पुरुषों के सामने अवस्था में उपस्थित हो जाए। मतलब उस पूरे परिवार को, ऐसे तो पहले ही से परेशान था लेकिन वो डर का आलम इसने कर दिया कि मानसिक रूप से सभी परेशान हो गए। और ये जो साधक थे हमारे, ये हमेशा परेशान ही रहते थे क्योंकि ये हमेशा इनके साथ रहे, इनके पूरे परिवार को अस्वस्थ कर दिया, सब दुखी रहने लगे। अब समझो रात में आप सो रहे हो बिस्तर पर और सामने एक प्रेत खड़ी है, अधजली सी, अधपकी सी, वो भी निर्वस्त्र, तो कैसा लगेगा? किसी औरत के सामने अगर उसके रसोई घर में उसके तवे पे बैठी हुई प्रेत दिखे तो कैसा लगेगा? किसी बच्चे को प्रेत दिखे तो कैसा लगेगा? सोचो घर की क्या स्थिति थी, डरा डरा करके। अब घर में रोटी भी नहीं क्योंकि काम ये करे ना आप। और इसी टेंशन में कभी कभी भगवान रास्ता निकाल देते हैं और ये व्यक्ति ने साधना में गांजा पी करके किसी को चाकू मार दिया। और जब चाकू मारा तो इनका कहना था उस समय वो प्रेत बड़ी खुश थी इनको देख के। हुआ ये, इस पूरे प्रकरण में ये चले गए जेल। अच्छा, अब जेल में क्या हुआ कि जेल में ये कुछ कर नहीं सकते थे उसके लिए। बोला कि कई दिन तक वो इनके छपरे पर बैठी रही, ऐसा उनको आभास होता था। लेकिन ये किसी काम के नहीं थे, जेल में बंद होकर के आदमी क्या करेगा। बोला कि आज छूटा हूं, जिस दिन वो मिले थे, और सीधा भागता हुआ आपके यहाँ आया। तो मेरे लिए तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गया क्योंकि एक व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मैंने बोला कि जो आपके मुसलमान गुरु हैं उनसे आप संपर्क करो, शायद वो छुटकारा दे दे। तो इन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने तो कहानी सुनी और उसके बाद फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है मेरा, और अब मैं इसको झेल रहा हूँ। जब से निकला हूँ अभी घर भी नहीं गया हूँ, सीधा आप ही के पास आया। हाँ, मैंने बोला अच्छा फंसाया मुझे। जब उसने पूरा क्रिया किया था, जब मुस्लिम ने इनको पूरा क्रिया सिखाया था, तो जो तथाकथित हड्डी थी वो तो उसने रख लिया था, लेकिन इनको एक कपड़ा दिया था सूत्र के रूप में उसका, और वही कपड़े पे वो प्रेत आरूढ़ थी एक सिक्के पे, जिसको इन्होंने उस जगह पर रखा था। तो भैरव का एक स्वरूप है प्रेत मुक्ति स्वरूप। और वराह भैरव, बहुत बार उसका मैंने वर्णन किया है, उनका बंधन होता है। फिर श्मशान इनको लेकर के गए तो पता चला कि वो जो प्रेत है वो इनके वश में ही नहीं है। वो प्रेत एक्चुअली अभी भी उसी मुस्लिम तांत्रिक के वश में थी। ये बस इनके पास भोग के लिए छोड़ा हुआ था और इक्का दुक्का काम कर रही थी जब तक वो मुस्लिम तांत्रिक बताता था। और जब उसने अपना हाथ खींच लिया, इसको सिर्फ एक भोग का माध्यम बना के रखा, तो इसको प्रचंड रूप से तंग करने लगी। और मामला ये था कि जब इसने पैसा ये कमाने लगा तो उसको लग रहा था कि उसको दशांश तो मिलना चाहिए, भले मुसलमान तांत्रिक था, लेकिन ये पैसे उनको देते नहीं थे। तो वो जो अनबन हुई गुरु चेले की, उसी में इस प्रेत से इन्होंने पूरा लंका लगवा दिया। तो फिर खैर जो जो कॉर्ड था उस प्रेत और इनमें, उसको वहां काटा गया, प्रेत मुक्ति की गई भैरव जी के आशीर्वाद से। उसके बाद इनका वरा से बंधन किया गया। आज के डेट में हमसे दीक्षित हैं और भैरव जी की साधना कर रहे हैं। अब जीवन भी सफल है उनका, शांत है। जो कारीगरी का काम था परिवार का वही कर रहे हैं, और प्रेत साधना से आप कान पकड़ लिया।
आप भी इससे कुछ सीखें, प्रेत साधनाओं से दूर रहें। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिनको मेरा लिखा हुआ लेख पढ़ना है या फिर मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है www.aghortantra.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, इसमें रुद्रनाथ HCM सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव, भगवान प्रेत मुक्त भैरव, भगवान बड़ा भैरव आप सबों की रक्षा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश। ब्रह्म